गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। टॉपिक इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो भाई, अब प्राइम मिनिस्टर को हम सबसे पहली बात हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर क्वेश्चन है हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो वो होगा प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक क्वेश्चन आता है कि प्राइम मिनिस्टर एक रियल एग्जीक्यूटिव है, जबकि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। और प्राइम मिनिस्टर क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव है। यहाँ इसे क्या बोलते हैं? डी फैक्टो अथॉरिटी है। क्या है? डी फैक्टो अथॉरिटी। ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। अब इसमें देखो तीन आर्टिकल चलते हैं मेन। आर्टिकल नंबर 74 चलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 74 आर्टिकल, 75 आर्टिकल और 78 आर्टिकल, ये तीन आर्टिकल मेन चलते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 74 देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज दी प्रेसिडेंट। तो ये क्या कहते हैं? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जिसका पीएम हेड होगा, टू एड एंड एडवाइज दी प्रेसिडेंट। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। ये एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ भी एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को तो वो बाइंडिंग होती है, बट वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी इंक्वायरी नहीं होती है। दैट इज आर्टिकल 74। और अगर इसी को हम रिलेट करेंगे ना 74, अगर आप इसको स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट करोगे तो वहां का जो मंत्रिमंडल होता है वो आता है 163 में, और यूनियन का मंत्रिमंडल किस में आता है? 74 में। वेरी इंपॉर्टेंट। 74 इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया क्या बोलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। और ये एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होती है, और इस एडवाइस की कोई भी इंक्वायरी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है आर्टिकल नंबर 75, जिसमें क्या बोला जाता है? प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन बहुत घूम के आता है। हम लोगों को लगता है कि यार प्रेसिडेंट से क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है। प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर जब तक ऑफिस होल्ड करेगा टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 2 ये बोलता है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, हाउस ऑफ द पीपल के लिए। या हम हाउस ऑफ द पीपल क्या बोलते हैं? लोकसभा। मतलब जो भी जिम्मेदारी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो रेस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर या लोकसभा के लिए। जब मिनिस्टर एंटर करता है ऑफिस में, प्रेसिडेंट उसे क्या दिलाते हैं? ओथ दिलाते हैं। ओथ। वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई मिनिस्टर का 6 कॉन्सिक्यूटिव मंथ के लिए मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। और सैलरी और अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर शैल बी एज सच डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक। तो याद रखना कि भाई पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है क्या? आपके अलाउंसेस को। वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 75। अब 76, 77 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 78 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट टू फर्निश द इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट। देखो अब यहां पे अगर 78 है ना, तो ऐसी चीफ मिनिस्टर की भी ड्यूटी होती है अंडर आर्टिकल 167। ठीक है। तो इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसे देनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे देंगे हम? वो हम देंगे किसको? प्राइम मिनिस्टर देगा प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल नंबर 78 में। तो हमारे पीएम में तीन आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 74 हो गया, 75 हो गया, 78 हो गया। 74 में क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी होंगे वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। और 75 में क्या था? पीएम का अपॉइंटमेंट है। 78 में क्या है? पीएम की ड्यूटीज है कि वो प्रेसिडेंट को सारी इंफॉर्मेशन देंगी। और देखो, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर।
इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय ए मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो इंफॉर्मेशन दे सारी किसको, प्रेसिडेंट को। अब आर्टिकल 75 ये भी बोलता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ मैंने इसीलिए लिखा है अलग से कि आर्टिकल 75 से क्या होता है कि रिन्यूमरेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और सभी मिनिस्टर से कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी सैलरीज वगैरह होती हैं, कुछ भी होता है, उसे कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी अंडर आर्टिकल 75। तो पीएम में 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 74, 75, 78। और यही जब आप सीएम में जाओगे ना, चीफ मिनिस्टर में, तो वहां क्या आएगा, 163, 164 एंड 167। ठीक है, वहां भी 163 है, तो ये जोड़े से हैं। अगर 74 में यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो वहां भी स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। 75 में पीएम का अपॉइंटमेंट है तो वहां पे 164 में पीएम का अपॉइंटमेंट होगा। यहाँ 78 में ड्यूटी है पीएम की कि वो इन्फॉर्मेशन दे, वहां 167 में ड्यूटी है प्रेसिडेंट की, सीएम की, को गवर्नर को इन्फॉर्मेशन दे। तो ये जोड़ा है, ये जोड़ा आपको याद रखना है। 74 163, 75 164, 78 167। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही 6 आर्टिकल आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने इस तरीके से बनाया कि देखो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये पहला पॉइंट है, कौन है, जवाहरलाल नेहरू। सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है भैया, मनमोहन सिंह। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव द भारत रत्न, इंदिरा गांधी। ठीक। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोरारजी देसाई। पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मोरारजी देसाई। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसीव पाकिस्तानीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मोरारजी देसाई। यंगेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ इंडिया, पीवी नरसिम्हा राव। और पहले प्राइम मिनिस्टर जो मेंबर थे राज्यसभा के, वो थे भैया देवगौड़ा। देखो एक चीज और है, मैंने लिखी नहीं है कि क्वालिफिकेशन क्या होती है पीएम के लिए, सभी को पता है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। बस एज का ध्यान रखेंगे। एज इसमें जो प्राइम मिनिस्टर के लिए होती है वो होती है 25 होती है। बाकी गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के लिए होती है आपकी 35। प्राइम मिनिस्टर 25, और ये किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया प्राइम मिनिस्टर का हिसाब किताब सारा। 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 74 जैसा हमने अभी देखा, फिर 75 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, इसमें हमारा किस तरीके से बेसिकली ये आपका ये जो भी हमारे इसमें प्रावधान दे रखे, मेन 75 में ये कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट दे रखा है बाय दी प्रेसिडेंट, और 78 में यही दिया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन दे, किसको दे, प्रेसिडेंट को दे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैंने आपको जोड़ा भी बताया था एक, ये अगर आप 74 याद रखेंगे तो भैया उसी से रिलेटेड 163 है, 75 याद रखेंगे तो उससे रिलेटेड है 164, और 78 याद रखेंगे तो उससे रिलेटेड है 167। देखो यहाँ पे ये जो 74 है ना, यहाँ 1 नंबर कम हो जाएगा हर एक में, 75 में भी 1 नंबर कम हो जाएगा, 5 में, 78 में भी एक, और सेम चीज़ रहेगी 1 नंबर कम होने के बाद। तो भैया ये जोड़ा याद रखना है, 74, 75, 78 3 ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आपके जो पीएम और सीएम में चलते हैं। 74 तो उधर 163, 75 तो 164, और आपका 78 तो 167। आई होप आपको प्राइम मिनिस्टर समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि भाई हम सब पहले, मैं देखो इंटरेस्टेड काउंसिल की वीडियो बनाई थी मैंने, जैसे मैंने बताया था कि पीएम जो होता है हेड होता है इंटरेस्टेड काउंसिल का, ठीक है, और अगर जोनल काउंसिल की बात करेंगे तो होम मिनिस्टर हेड होता है। तो इस तरीके से मैंने इसमें फंक्शंस नहीं लिखे क्योंकि हम ये बहुत सारी वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं बार बार। जैसे कि नीति आयोग का हेड कौन होता है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो पीएम हेड होता है नीति आयोग का, ठीक है। तो ठीक ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम आगे चैप्टर्स वाइज आएंगी तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद करो प्राइम मिनिस्टर के अंदर, ठीक है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।